इंसान दबना शुरू होता है, फिर पुराने पल याद आते हैं। मेरे घर पे एक किराना दुकान है, पापा मेरे चलाते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत बैठता था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे मोहल्ले में ज़्यादातर लोग पीते हैं, खाते हैं और गाली गलौज ये सब करना। तो उधर क्या होता है कि सामान ले लेते हैं, उधार खा लेते हैं, अच्छा आज नहीं कल पैसा देंगे। और खासकर जो पी लेते हैं, पीकर जो खाते हैं वो उधार लेते हैं ना, वो जल्दी देते नहीं है पैसे। हाँ, सबसे बड़ी ये बात है, वो देते नहीं है। और हमारे लोग में आदत है क्या, जो अगर कोई पिए खाए तो हम लोग सोचते हैं कि उसको देकर हटाएं, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि सामान लेंगे, अगर नहीं देंगे तो इतने सारे बहस करेंगे, इतने सारे बहस करेंगे, मतलब कुछ से कुछ माइंड एकदम डाइवर्ट कर देंगे। अब दूसरे कस्टमर आ रहे हैं, उसको सामान देना है, अब एक पीते खाते हुए व्यक्ति से इस तरह से बहस करते रहेंगे, मूड ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह से अब मेरे पापा शांत विचार के, मेरे पापा किसी से जल्दी लड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो आया उधार लेने, तो मेरे पापा बोले कि नहीं देंगे, मैं घर में था। तो वो उधार लेने के लिए आया, ज़बरदस्ती कर रहा था ये। तो पापा बोले कि नहीं देंगे, तो इसी पे इतना सारा वो बात हो गया, इतना बहस हो गया कि वो जो पिया हुआ आदमी था ना, मेरे पापा पे हाथ चला दिया। तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि जब तक मैं दुकान पे गया दौड़ के, मुझे हल्ला बाहर में सुनाई दिया कुछ हुआ। फिर जब मैं दौड़ के गया, मैं पापा को बोला क्या हुआ, तो पापा मुझे बता नहीं रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ बताओ आप। तो फिर बोले यार ये ऐसा था, एक आप पिए हुए था, छोड़ो हटाओ, तुमको क्या मतलब। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे चारों तरफ मैं चिल्लाकर उसे खोज रहा था कि अगर वो मिलेगा ना तो बिना मारे मैं उसे छोड़ूंगा। बहुत खोजा, वो नहीं मिला। 1 घंटा में बहुत परेशान था, एकदम पूरा टेंशन में कि मेरे पापा के साथ ऐसे क्यों किया, मेरे पापा की गलती नहीं थी। तो बट जब सामान नहीं मिला तो वो उसे हाथ नहीं छोड़ा था मेरे पापा। फिर 1 घंटे के बाद फिर मैं अकेले रूम में था, रिलैक्स। फिर उसके बाद मुझे शांति मिली। फिर मैं सोचा कि नहीं, लड़ना ये सब सही नहीं रहता है, बट क्या करूँ, इस ऐसे मोहल्ले में दुकान है, फिर वो मेरा घर है, वहाँ पे रेंट पे दुकान नहीं, अपना ही। तो फिर किसी तरह एडजस्ट करके रहना होगा, लेकिन सब कुछ समझना भी पड़ेगा। अच्छी मेमोरी। छोटा भांजा है, मेरे टोटल 4 भांजे हैं। तो सबसे छोटा वाला भांजा से मैं इतना प्यार करता हूँ कि बिना वीडियो कॉल बात के नहीं रह सकता। और मैं घर पे भी रहता हूँ तो मैं जैसे कपड़ा पहनता हूँ मैं उससे पहनाता हूँ ऐसे। मैं रेड टी शर्ट उसे भी रेड टी शर्ट, मैं ब्लैक पैंट उसे ब्लैक पैंट, हर रोज उससे वीडियो कॉलिंग बात करता हूँ। इतना प्यार है ना उससे, मुझे पता नहीं क्या। अभी वो 1.5 साल का ही है, 1.5 2 साल का हो गया है, बट बिना वीडियो कॉलिंग बात के मैं उससे रह नहीं सकता। घर पे रोज फ़ोन से करता हूँ, लेकिन मुझे अपने भांजे से बहुत प्यार है। प्रैक्टिस में लाना है। अच्छा जयदीप, नेक्स्ट चलो। सरप्राइज में ये है सर कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस दुकान पे रहता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते रहते सामान वामान लेने के लिए। तो एक लड़की भी हमेशा आया करती है सामान लेने के लिए। तो मैं अगर दुकानदार हूँ तो मैं उस तरह से बन के रहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं बनना है कि मैं किसी में बहक जाऊँ, या क्योंकि सबकी नज़र है और मुझे तो सबको कस्टमर की तरह ही देखना है। तो वो हमेशा सामान लेने आती थी, तो एक तरह से दोस्त थी। और ऐसी थी कि मतलब मेरे घर से भी, फैमिली में भी सबसे उनसे बात होती थी। तो अपना रहती थी, अपना दोस्त ही मानती थी मुझे, मैं भी उसे मानता था। फिर एक समय आया कि मेरा बर्थडे आने वाला था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा, बट उसे पहले से पता था या किसने बताया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने नहीं बताया था। तो एक दिन बर्थडे आने वाला था, तो मैं 11 बजे दुकान बढ़ाता हूँ और उसके बाद 12 बजे तक मैं सबसे लास्ट में मैं ही सोता हूँ घर में। उससे पहले मतलब सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद मैं आगे पीछे जो भी गेट उठ है सब देख लेता हूँ, कहाँ ताला लगा नहीं, और मैं ही सोता हूँ सबसे लास्ट में। तो जिस दिन बर्थडे था उससे एक दिन पहले मैं भी जगा था, मम्मी लोग से भी बात कर रहा था। तो जब 12 बजे रात, तो उसके बाद हम लोग सब लोग बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो फिर बाहर गेट की आवाज़ आई। तो फिर मैं सोचा पता नहीं कौन आ गया इतनी रात को। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई सामान लेने आ जाते हैं, आवाज़ देने की ज़रूरी बहुत है, थोड़ा सा अंदर से भी गेट है मेरा सामान देने का। तो मैं उसे बोलता हूँ यार जब दुकान बढ़ जाया कर तो मत आया करो, जब तक 11 बजे तक बैठे रहते हैं तो कम से कम उस वक्त तो आ जाओ। अब 12 बजे आओगे कहोगे कि भैया ज़रूरी है दे दो। तो मुझे लगा पता नहीं फिर कोई आ गया। तो जब मैं गया तो उस दोनों बहन आई साथ में। अरे यार मैं कहा क्या कि बात। क्या हुआ, तो ऐसे क्यों। तो फिर कहीं नहीं कुछ, गेट खोला मैंने,
तो वो साइड में छिपी थी, केक लेकर आई थी। अरे यार क्या बात है। मुझे इतना कुछ लोग घर में आई, फिर मम्मी लोग से पैर छुई, फिर हैप्पी बर्थडे दादी पिए वो। तो मेरा ये इतना बड़ा सरप्राइज था, मैं सोचा नहीं था कि मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता कसम हाँ, से। मैं सोचा कि यार इतना बड़ा मेरे लिए तो बहुत खुशी मिला। और आधे घंटे बैठे, फिर मैं कहा कि तुम जाओ, इतनी सारी रात हो गया तुम्हारे भी घर में, तो तुम केक खिलाया कि नहीं उसको? हाँ सर, केक खिलाए भी और खाए भी। वो तुम्हें खिलाई कि नहीं? हाँ, मेमोरी बहुत प्यारी मेमोरी है, बहुत प्यारी मेमोरी है। गुड। बारे में सर बता रहा हूँ मैं। फियर हाँ। हाँ सर, मुझे ऐसे भूकंप के बारे में मैं हमेशा सुनता था, बट मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। होता होगा। लेकिन ये ऐसा ही एकाएक दोपहर में पूरा गली में पूरा हल्ला हो रहा था कि भूकंप आया, भूकंप आया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मम्मी लोग भी बोली कि निकल 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 जल्दी घर से निकल, भूकंप आया। ये इतना तेज हो गया कि मुझे लग रहा था कि मुझे जीना बिल्कुल नहीं है, एकदम तेज धक 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 धक, पैर में कंपन हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाए। तो मम्मी को पकड़े तो लग रहा है कहीं से जमीन फट जाएगा, और रो रहे हैं एकदम सब लोग। कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई एंजॉय ले रहा है, लेकिन मेरा रोना आ रहा है कि भगवान ये कुछ भी हो सकता है। एकदम से धक धक कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। सब लोग बाहर आ गए, पूरा गली में भीड़ है, कोई इधर है कोई उधर है। हम के भगवान सब कुछ देना, लेकिन मेरे लाइफ में भूकंप एकदम सर कंट्रोल नहीं हो रहा था सर। या मेरे मन में यह रहता कि सर जब मैं सो जाऊं ना तो आप मुझे मार दो, ये मंजूर है। लेकिन जिंदे में ये सर सच में हिल रहा था सच में। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, लेकिन सब लोग भागे, पूरा भीड़। और सर ये नहीं देख सकते और है सर। अच्छा और है। ऐसी चुन्नी है जो कि आपको इतना चार्ज कर दे, ये इमोशनली बहुत चार्ज हो जा रहा है। मतलब हर किसी की, देखिए हो सकता है अभी भी आपने जितनी भी अपनी लाइफ की यादें लिखी हैं उसमें हो सकता है उनसे भी कुछ और उसी इमोशन से रिलेटेड और भी बेहतरीन हो यादें, भले अभी ना आपके दिमाग में आई हो, ठीक है, लेकिन वो यादें ऐसी हो जो कि आपको उस इमोशन को लेकर इमोशनली इतना चार्ज कर दें अंदर से कि फिर सीन में बात बन जाए, सीन में बात बन जाए, सीन में फिर कुछ भी दिखावटीपना ना हो। एक्टर्स जो कि ज्यादातर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो लोग बाहर से पहले क्रिएट करना शुरू करते हैं, बाहर से रोने लगेंगे, बाहर से डरने, वो नकली लगता है, वो नकलीपन देता है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन कहाँ होती है? फाउंडेशन पहले आपके अंदर होगी, और वो अंदर फाउंडेशन आप अपने माइंड से वो कनेक्टेड है, सारी यादें आपकी माइंड से कनेक्टेड हैं, मेमोरी आपकी, उसको आपको चुनना और उसको आपको अंदर ही अंदर जी लेना सीन करने के दौरान, तो बात बन जाए, तो आए मजा। और ये प्रोसेस है, ये आपको भले ये सब चीजें आसान से समझ में आ रही होंगी, लेकिन बीते हुए यादों को फिर से प्रेजेंट में लाके जी लेना उसी शिद्दत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, ये इजी नहीं है, ये एक्टर ही कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता पुरानी बातों को उस तरीके से याद करके उसी तरीके से, और ये आपको बार बार करना है। यस सर। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर करके इस चीज को एक बार खत्म कर देना है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आगे की जर्नी में भी आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, ये बार बार उसी तरीके से क्रिएट करना है, बार बार उसको आपको जीना है। आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन कौन सा? डाइजेस्ट, अरे डिस्गस्ट, डिस्कस। हाँ तो वो सर है घर में सर। डिस्गस्ट मतलब बात समझ में आई, कौन सा इमोशन है ये? हाँ जैसा घिरना। हाँ हाँ। तो सर घर में क्या होता है ना सर, एक दो खेत है अगल बगल में, बाकी तो पूरे में मकान ही बना हुआ है। तो घर में कभी कभी ऐसा होता है ना कि 1 महीने में 2 महीने में 2-3 चूहे आ जाते हैं। तो आ जाते थे, इतने सारे तंग करने लगते हैं, रात में जब सो जाओ तो बर्तन खड़बड़ खड़बड़ या कुछ कुछ या कोई सामान गिरा देना, जब सुबह उठो तो देखो ये गिर गया, कभी कुछ टूट गया, कभी किसी कपड़े काट दिए, कभी बैग पे ही काट दिए, या किसी कॉपी किताब। तो बहुत सारे ऐसे जब 3-4 दिन जब नुकसान होता है ना, तो मम्मी क्या करती है कि दवा आता है चूहा का, वो डाल देती है ताकि सारा अपना वो हो जाए। जब डाल देती है तो ठीक है, 2 दिन के बाद इतना बदबू देता है, इतना बदबू देता है
कि खोजो तो जल्दी मिलता भी नहीं कि वो किधर है पड़ा हुआ। इसी जगह जाके मरते हैं तो सब वो लोग। इतना घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत से उसको खोजना पड़ता है किधर है नहीं, और घिरना भी बहुत पड़ता है, उठाने का मन नहीं करता है, और घर में कोई नहीं उठाता, मुझे ही बोलेगी, कितना ही बोलेंगे दीदी को, तो नहीं 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 कर लेना तू, मम्मी अलग है, कर लेना, फिर हमको नहाना पड़ेगा, ये है वो है, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन इतना बदबू देगा, हम जैसे ऐसे देख लिए और ऐसे घूम गए और ऐसे उठाते रहेंगे, और फिर उसके बाद फेंकेंगे, जल्दी से नहाएंगे। बहुत देख लो चेहरे पे क्या क्रिएट हो अजीब रहा सा है, लगता है कि चेहरे सब पे क्या क्रिएट हो हम रहा है, क्या कर रहे हैं। और ये आप सब में भी क्रिएट हो रहा है, मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं भी उस चीज के साथ जुड़ पा रहा हूँ, उसकी याद से मैं भी अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ। ये अभिनेता और दर्शक के बीच का ये कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन बना ही रहेगा। अगर वो कनेक्शन एक अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करने में, जोड़ने में अभिनेता कामयाब हो जाए, और वो तभी जोड़ पाएगा कनेक्शन ऑडियंस के साथ अच्छे से, जब वो खुद के साथ अच्छे से कनेक्शन को जोड़ पाएगा। आपको पहले खुद से जुड़ना पड़ेगा अब दर्शकों से जुड़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। चलो नेक्स्ट क्या है? ये सर हीरोइज्म, ये प्यार वाला हो गया क्या, लव तो किया बस, कि ताकि मुझे ज़्यादा पैसा वहाँ इन्वेस्ट ना करना पड़े मुंबई में, क्योंकि दुकान अपना था, तो नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धोने का हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू का डब्बा हो गया, सब कुछ टोटल रख लेता था। अच्छे 4 कपड़े, सोचा था ज़्यादा रख के क्या करूँ, कपड़े ले जाके 4 अच्छे कपड़े रख लिया बैग में। तौलिया में एक नॉर्मल तौलिया रखता हूँ, एक अच्छे क्वालिटी वाला रखता हूँ, तो कहीं गया ना तो फिर मैं अच्छे क्वालिटी वाला ही मैं लेके चलता हूँ, और घर में नॉर्मल से ही काम चलाता हूँ। तो जब मैं मुंबई में आया तो फिर वो तौलिया भी मैं बैग में रख लिया, टोटल सारा सामान चीज़ रख लिया, और एक कॉपी है जिसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत स्टोरी या कुछ भी इस तरह से लिखते रहता हूँ। या बहुत पहले गाना उना का शौक था, कोई नया फिल्म आया तो पता नहीं वो सब फिल्म का नाम लिखता था, उन्हें गाने का 4 लाइन लिखता था, पता नहीं माइंड में क्या था, कम से 700 800 हज़ार ऐसे ही लिखते रहता था। या भोजपुरी फिल्म कौन सी आई, कौन सी हीरो की आई, वो सब लिखने की बहुत आदत थी। और मैं घर पे रहता था, डब्बा ले लेता था, डंडा ले लेता था, ढोल बजाता था। मम्मी लोग हंस रही, देखो पागल को क्या कर रहा है। बहुत अच्छे अपने मस्ती में एकदम जुनून में खोया था, गाना गाता था एकदम, जैसा ऊपर नीचे उसका सुर था उस तरह से जोर से बजाते रहता था, बहुत इंजॉय इस तरह से। फिर मैं वहाँ डांस क्लास सर किया, फिर मुझे एक्टिंग जब बहुत पहले से कर रहा था मैं, तो मुझे लगा कि मैं बिना सीखे जब इतना कर रहा हूँ, मैं क्लास करूँगा, एक्टिंग सीखूंगा, तो मैं पता नहीं कितना अच्छा करने लगूंगा। फिर मैंने वहीं यूट्यूब से ही बहुत सारे, मतलब रहता था समस्तीपुर में, लेकिन 2 महीने कम से कम 6 घंटा मैं यूट्यूब पर टाइम देके मैं मुंबई में खोया रहता था। अच्छा, बस सिर्फ मुंबई में क्या है, मुंबई में कहाँ रूम मिलेगा, मुंबई में एक्टिंग क्लास कहाँ है, मुंबई में क्लास कहाँ करेंगे, कितने मंथ का कोर्स है, और फिर मुंबई में कैसे जाना चाहिए, फिर कैसे जगह जाए जहाँ पैसा नहीं, उल्टा पुल्टा जगह पैसा फंस जाए, कैसे रूम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ वहाँ से देखते रहता था। दुकान पे बैठा कस्टमर नहीं है, बस यूट्यूब खोल के बस यही मुंबई में कहाँ क्लास है, कितने पैसे में सीखेंगे, फिर माइंड में बताते इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, फिर कैसे जाएंगे, फिर वहाँ जब तक पैसे इतने लेकर जाएंगे नहीं वहाँ हम रह नहीं सकते। फिर वहाँ फिर 2-4 महीने, एक मेरा टोटो रिक्शा है जो मैं भी चलाता था, बट धीरे धीरे जब ये सब ज़्यादा काम करने लगा तो मेरा माइंड हट गया चलाने से, बट मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ और इंजॉय के साथ पैसेंजर को बैठाया। और जब भी मार्केट में मेरा घर है, नाइट को चलाएगा, शाम में गया 5 बजे तो आराम से 10 बजे तक आया, 500 600 700 रुपये हो जाते थे। गाने भी बजाता था, उसमें स्पीकर सब लगा हुआ, अपने फिर चले आता था। कभी कभी मॉर्निंग में चला गया, रेलवे स्टेशन चला जाता था, तो वहाँ से भी अगर नाइट में रेलवे स्टेशन चल गया तो डबल किराया मिलता था। हाँ, तो अगर दिन भर तो मैं कभी नहीं चलाया, और जब भी चलाया तो एंजॉय के साथ, वहाँ से जाते थे डबल किराया मिलता था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपना कॉमेडी चैनल यूट्यूब पर बनाया हूँ, तो मेरे माइंड में सब कुछ आता था। जितने भी मेरे पैसेंजर बैठते थे ना, जो थोड़ा सा हिल मिल गया ना, बस मैं चैनल सब्सक्राइब कर नए नए पैसेंजर मिलते रह गए और सब्सक्राइब मेरा होता रहा। और जहाँ जहाँ मैं जाता था उधर उधर लोकेशन भी देखता था, अरे यार इधर का लोकेशन अच्छा है, अच्छा कभी इधर आएंगे तो इधर वीडियो बनाएंगे, अरे यार इधर का लोकेशन अच्छा इधर आएंगे तो इधर वीडियो बनाएंगे। और नए नए लोग मिलते गए, ऐसे सब्सक्राइब भी करवाता रहता था। हाँ, तो वो लोग भी अपना करते रहते थे। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ूँ। और फिर अभी मेरे एक है ड्राइवर को मैं दिया हूँ रिक्शा चलाने के लिए, वो 250 रुपये पर डे देता है, तो उसको मैं दे रखा हूँ, अभी वो चला रहा है। तो फिर मैं सोचा कि अब मैं कभी नहीं चलाऊंगा, चाहे मेरे 10 दिन रिक्शा बैठा रहेगा वो ठीक है, मैं दूसरे ड्राइवर को दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा। मैं जब चलाता हूँ तो फिर पैसे की, मुझे लगता है पैसे का लत लग जाएगा ना, तो जो मुझे सीखना है, जो मुझे करना है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। पता चला मेरे पास पैसे बहुत है, लेकिन इस उम्र में जो मुझे सीखना है, जो मुझे आगे बढ़ना है, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उसी में खो जाऊंगा। अरे यार 4 घंटे चलाया तो 500 हो गया, 8 घंटे चलाऊंगा तो 1000 रुपये हो जाएंगे।
12 घंटे चलाएंगे तो 1500-1600 हो जाए, फिर मेरे पास पैसे कम नहीं। तो फिर ऐसे ऐसे में हो जाएगा कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, फिर मम्मी पापा कहेंगे अब घर में सबके शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। अभी 1-2 बार ऐसा भी सुनने को मिल गया मोहल्ले में भी या घर से भी कि सबका हो गया, तुम भी अच्छा से कमा खाओ, तुम्हारा भी शादी कर देंगे। कोई कोई मोहल्ले में भी आंटी लोग चाची लोग, अरे गोलू तुम्हारे लिए हम खोज देते हैं लड़की, तुम शादी में। यार यहाँ रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, ऐसे ही सब लोग बोलते रहेंगे। फिर माइंड में आया कि नहीं अब धीरे धीरे ऐसा ही हो, क्योंकि अब बारी मेरी ही है। अब मम्मी भी बोलेगी तू बड़ा हो गया, अच्छे से कमाओ, शादी कर ले। फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं मैं मुंबई निकलता हूँ, बैग तैयार करता गया। मैं मुंबई का काम वहीं से ढूंढा, क्राउड का ही काम मिला था। एक बार मैं झूठ भी बोला कि यहाँ के नंबर सब मिले मुझे जो बिहार से यहाँ आए हुए, तो मैं एक बार झूठ बोला कि सर मुझे काम चाहिए। तो उसने बोले कि जब मुंबई आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें काम दूंगा। हम कहे ठीक है सर। 2-3 दिन के बाद मैंने उसे झूठ बोला कि सर मैं मुंबई आ गया हूँ, जब काम होगी तो मुझे बताना। कहे ठीक है। फिर कल होके मुझे 3-4 कोऑर्डिनेटर के नंबर दिए। फिर मैंने उसे मैसेज किया कि सर कोई काम होगा तो बताना। कहे आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा बांद्रा में। कहे ठीक है। कल होके वो 4-5 काम मुझे दे दिए, क्या कहते कपिल शो के दे दिए, खतरा खतरे का काम दे दिए। और मैं पढ़ा पहली बार ये खतरा खतरे सब क्या, मुझे इतना समझ नहीं आया। तो फिर मुझे लगा ठीक। फिर मैं क्या किया, बैग मेरा रेडी था, आजकल के में था कि मैं निकलूँगा। फिर उस दिन सुबह में ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन एक दिन पहले मुझे सर दर्द या बहुत सारे कुछ थे। फिर मुझे लगा कि कल भी नहीं जा पाऊँगा। जैसे कॉल से बात हुआ ना, मम्मी को बोला कि मम्मी सुबह का ट्रेन छूट गया, बट आज शाम को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास काम भी अब 3-4 आ गया। बस उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़े, बैग तो रेडी था ही, बस फटाफट मम्मी खाने पीने का सामान वामान बनाई और एकदम उसी दिन जनरल बोगी से ही चढ़े और आराम से सीट भी मिल गया ऊपर में, और बैठ के फिर मुंबई आ गए। जैसे जिस दिन मुंबई पहुँचे हैं 1 बजे रात को पहुँचे, और उसके कल ही होके सुबह 5 बजे उठे, और उसी दिन रात को मैसेज कर दिया कि सर सॉरी सर, मैं उस एक दिन पहले जो था काम, सॉरी सर मैं वो काम के लिए नहीं आ पाया, एक्चुअली मुझे दूसरे जगह रूम लेना था इसलिए मैं नहीं आ पाया। जो आज जो काम है तो मुझे बता दो। वो पूरा डिटेल्स भेज दिए। मैं गोरेगांव गया उसी दिन। मैं कभी गया भी नहीं था गोरेगांव। लोकल ट्रेन पकड़ा और जिनके रूम पे था वो बोले कि कहीं भी दिक्कत होगा तो मुझे कॉल करना। गोरेगांव गया बस से, फिर वहाँ जाके मुझे काम भी मिला, मुझे 500 रुपये का। हाँ, फिर ऐसे अब बहुत सारे काम आ रहे हैं, बट मैं अभी क्राउड का थोड़ा कम काम कर रहा हूँ क्योंकि क्लास में वो करने लगा। और मैं मुंबई आ गया, मुझे सुकून मिला। और मैं जब वहाँ था तो मुझे लग रहा था क्या मेरा बिहार में कोई नहीं है और मुझे मुंबई में कोई बुला रहा है, मेरा कोई वहाँ है। और शुरू से मेरे रहने का यही मन था। दिल्ली में मेरे मामा जी का अपना घर है, 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 जगह मकान, एक फ्लाइट में पूरा रेंट लगाएंगे, फ्लाइट में वो खुद लोग रहते हैं। और नोएडा में भी मेरी बड़ी वाली दीदी रहती। लेकिन मेरे माइंड में यह था कि जहाँ मेरा कोई नहीं वहाँ मैं रहूँगा। और ऐसा लग रहा था कि मुझे मुंबई में कोई बुला रहा है। मैं 1 मंथ मतलब 2 साल से तो तैयारी में था, लेकिन 1 मंथ में इतना छटपट कर रहा था ना, मेरा वहाँ दिन नहीं कट रहा था। लग रहा था मैं नया जगह आ गया, कि माँ बाप सब लोग खाना पीना, अकेला रूम बिछावन सब कुछ मिल रहा है, सुकून। लेकिन मुझे बुरा लग रहा था, यार ये सुकून मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे अभी सीखना, जो मुझे बनना वो चाहिए। ये सुकून तो मुझे आगे चाहिए जब मैं कुछ अच्छा इंसान बन जाऊँ तब। फिर मैं यहाँ आया, रहने लगा, एडजस्ट किया। 4-5 दिन 10 दिन तो मैं भाग दौड़, कभी ज्वाइन टू बॉलीवुड जाता, फिर सर के पास आए 2 ऐसे दौड़े। फिर स्टूडेंट्स लोगों से मैंने पूछा कि कहाँ कैसे क्लास कर रहे हो, ज्वाइन टू बॉलीवुड से कहाँ हॉस्टल है, बहुत सारी बातें की। मुझे कुछ डाउट लगा, मुझे लगा सही नहीं। फिर सर का मैंने उस पर देखा, फेसबुक इंस्टा पे, तो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिली कि डेमो क्लास है। तो मैं ये माइंड में रखा था कि मुझे क्लास नहीं करना है, डेमो क्लास करूँगा, अच्छा लगेगा तभी करूँगा, नहीं तो मैं फिर दूसरे जगह जाऊँगा। डेमो क्लास किया सर के पास, मुझे अच्छा लगा, सुकून मिला। बिहार यूपी के सब लोग थे, बहुत ही अच्छा लगा। कोई ऐसा नहीं कि हाँ हाई क्वालिटी के लोग हैं या बहुत ऐसा सिखाया जा रहा है जो मेरे समझ के नहीं है। फिर सर ने बोले कि ठीक है बेटा कैसा लगा क्लास। मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो आपको जब हो जाएगा 1-2 दिन में पैसा तो दे देना। ये भी खुशी मिला कि चल सर तो ये तो नहीं बोल रहे कि तू मुझे कल ही दे तभी तू क्लास आना। तो 2-3 दिन मैंने और क्लास किया। मुझे लगा यार पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, क्लास कर रहा हूँ मैं। 2-3 दिन किया, मुझे 3-4 दिन क्लास बहुत ही अच्छा लगा। हमको जब क्लास अच्छा लगा है और मैं घर से ही क्लास के लिए पैसा वहाँ एडजस्ट कर लिया था, तभी मैं मुंबई आया था। फिर मैं क्लास 3-4 दिन कर लिया। कहा बेटा आप पैसा दे देना। उनका ठीक है सर मैं कल दे दूँगा। कल आया, मैं तो सोचा था कि पूरे मंथ का दे दूँ। फिर घर से भी बात किया तो मम्मी बोली कि नहीं तुम मंथ के हिसाब से जो जब सर बताया तो उनका ठीक है मम्मी। तो ठीक है, मैं सर को आया, फिर पैसे दिया, मैं क्लास। हर किसी की अपने लाइफ की एक ही तरह के और काम करता है, फिर उसके बाद उसको कई सारे बुरे अनुभव होते हैं, अच्छे अनुभव होते हैं। उन सारी चीज़ों से गुजरते हुए भी अपने आप को टूटने नहीं देता है, फिर से टूटता भी है तो फिर खड़ा होता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, इस तरीके से करते हुए हर एक की लाइफ की ये जर्नी होती है। तो उस अनुभव को भी आप उस तरीके से याद करके अपने अंदर एक हीरो वाले भाव को फिर से महसूस कर सकते हैं कि आपने भी एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह भी आपने भी काम किया हुआ है।
अच्छा, ये पता चला कि नहीं कौन बुला रहा था यहाँ मुंबई में? मुंबई में सर। हाँ सही है, सही तो बोला है, बात तो सही है, क्योंकि सर से बात करके मुझे इतना सुकून मिला कि लगा कि सर भी बिहार यूपी के हैं, और सुकून पूरा मिला, एकदम लगा कि कोई बिहार के यहाँ आगे भी मिलेगा बहुत सुकून। सर एक लास्ट है, बस थोड़ा ही सा बोलूँगा। हाँ। और सबसे अच्छा हैप्पी है। तो सर पहले मैं भोजपुरी फिल्म में काम किया था, मेरे जो प्रोड्यूसर थे ये यूपी के, थोड़ा सा पैसा मुझे लगाना पड़ा था, मुझे इतना जुनून था इस लाइन में काम करने का ना, मैं सोच रहा था किसी तरह मैं अच्छा काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करूं। तो एक दो लोग थे बेगूसराय के, वो लोग मुंबई में भी पहले रहते थे, तो मुझे ग्रुप में ऐड कर दिए थे कि ऐसा है कि ये प्रोड्यूसर है। तो उनसे मैं देवरिया में जाके मिला, तो ऐसे ऐसे बोले, मीटिंग में बुलाए थे कि पैसा लगाना पड़ेगा, मैं नया प्रोड्यूसर हूँ और मेरी पहली फिल्म है। तो हम गए और एक दो लोग और गए थे साथ में। तो फिर मन में आया, पैसा मैं उतना रखा था, तो मन में आया, क्योंकि जब भी मैं पैसा कोई भी रखता था, मम्मी लोग बोलती कि जो भी तू कमाया साइड से या कोई भी काम किया है, क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक भी बहुत सारे वहाँ बिहार में किया, तो मम्मी कहती तू अपना पैसा तू खुद रख, तुम्हें क्या काम पड़ेगा नहीं, तू अपने लिए तुझे जो करना था, ये नहीं कि मम्मी मुझे चाहिए, वो नहीं, तुम अपने लिए तुम्हें जो पैसा था रख, अपने आगे जो करना वो कर। तो मुझे काम आया फिल्म के लिए, ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो मैं पैसा वहाँ रखा था, फिर मेरे घर पे भी नहीं बताया मैं, तो सर मुझसे प्रोड्यूसर सर हैं सूर्यभान राय, वो बोले कि पैसा लगाना पड़ेगा, ये वो तुम लोग से जो बनता है वो दो। तो फिर माइंड में ये नहीं आ रहा था जो बनता है कि मतलब क्या, 2000-4000 तो लेंगे नहीं, फिल्म में तो बहुत पैसा लगता है। तो एक था कैमरामैन जो वो शादी उदी में कैमरा का काम करता है, वो बहुत पैसा कमाता है, बट मेरा दोस्त ही है, तो वो मेरे से ज़्यादा पैसा लगाया, तो उसको पुलिस का रोल मिला, मैं कम लगाया था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसको क्या रोल मिलेगा, तो फिर मैं कम लगाया, 10 लगाया था। तो हाँ 10,000, तो सर मेरे लिए 10,000 बहुत बड़ा था सर। फिर जब पैसा लगाया ना, तो मुझे 1.5 साल 2 साल के बाद काम मिला, और कॉल से तो हमेशा बात हो रही थी, बट मुझे लगा कि जब कॉल से बात नहीं होगी ना तो मेरी प्राण निकल जाएगी, कि मैंने 2-2 का सिक्का, 5-5 का सिक्का, उसको नोट बनाकर मैं बैंक में रखा था सर, मैं इतना ये था, और सारा पैसा मैं उसे दे दिया, 1-2 हज़ार मेरे अकाउंट में था। मुझे लगा अगर वो कॉल नहीं उठाया या स्विच ऑफ बताया या बंद, तो मेरा एक दिमाग का फेज हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं पैसा जमा करके उसको दिया और डूब गया तो फिर क्या हो जाएगा। फिर मैं वो सर अच्छा होगा शूट तो मैं बुलाऊंगा, आधा फिल्म शूट हो गया, मैंने देखा उनका अभी पे, मेरा दिमाग उड़ गया कि पैसा मेरा लगा, मुझे काम नहीं मिला। फिर मैंने सर को कॉल किया कि सर ये तो शूट हो रहा है, मुझे आप बुलाए नहीं। तो सर बोले क्या बेटा तेरा अभी सीन नहीं है, अभी आधा जो शूट बचा ना उसमें, तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या हुआ। फिर ये गुजरात में शूट हुआ, सर मुझे बुलाए, मेरे टिकट भेजे, तो मुझे खुशी हुआ। फिर वो भी लड़का मेरे साथ गया, और उस वक्त पहली बार मैं मुंबई आया था, फिर यहाँ से मुंबई आया, समस्तीपुर के जो थे उनके यहाँ रुका था मैं, और मुंबई आया। फिर मुंबई से मैं मानकपुर गुजरात वहाँ गया मैं, फिर शूट पे गया, तो अंदर एंट्री किया, फ़ोन से बात की, बहुत सारी परेशानी हुई रास्ते में। फिर वहाँ शूट पे पहुँचा, फिर पहुँचने के बाद जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, सबका बेड अलग अलग था, रूम था, जब मैं वहाँ पहुँचा और जहाँ शूट चल रही थी वहाँ जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था। मैं जो सबको जो देखा ना, विलेन को देखा, हीरो को देखा, हीरोइन को देखा, विलेन के साथ जो मेन विलेन हो गया उसके साथ जितने विलेन, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो फिल्म टीवी में देख रहे थे, ये है क्या? एक मिनट सब लोग वहाँ पर थे, एकदम मैं साला ये छू भी नहीं सकते हैं ना उसे। मुझे लग रहा था कोई मूर्ति में जाके ऐसे छूंगा ना सर, तब मुझे पता चलेगा ये हीरो है। मैं एकदम इतना कंफ्यूज हो गया कि सर मैं कैसा जगह, मैं जमीन पे पैर रखा हूँ कि कभी जीवन में सोचा नहीं था। फिल्म टीवी में हमेशा देखता था, अब मैं भोजपुरी फिल्म और हिंदी फिल्म, खासकर मैं भोजपुरी से भी बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में सीखा, और बहुत फिल्म देखता था, कभी कभी एक बार में 2-2 फिल्म में सिनेमा हॉल में देखा, घर में बिना बताए, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसी से सीखने से जुनून भी आया, और मैं सीखते सीखते फिल्म देखते देखते मैं इस लाइन में आ भी गया। और मैं देखा एकदम कंफ्यूज, और मुझे तो लगा था क्या मुझे अरविंद अकेला कल्लू से मुझे प्यार हो गया। पता नहीं क्यों सर, वो सर वो इतना चिकना और इतना क्या वो इतना स्मार्ट, वो इतना चिकना, और आधे घंटे तक सर उससे मैं नजर मिला रहा था, वो तो मुझे नहीं देख रहा था, बट वो और इतना स्मार्ट उसका होठ लाल सर, उसकी सर पर्सनालिटी सर, मैं देख कर डर हो गया कि यार कितनी स्मार्ट है, इसको तो फिल्म में देखते थे, एकदम क्यूट सा था सर। और मैं सामने था वो, हाँ जैसे मैं यहाँ हूँ ना, तो वहाँ शूट चल रहा है, इतनी दूर से मैं देख रहा था, अब मैं ऐसे देखे जा रहा हूँ आधे घंटे तक ऐसे, और मैं खुद को मैं हंसते जा रहा हूँ सर, मैं खुद को हंसते जा रहा हूँ,
अच्छा ये इतनी उम्र में ये इतने सारे फिल्म किए हैं, पता नहीं कैसे इस लाइन में आ गए। और उसके सीनियर सब उससे बात कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं यार मैं तो जीरो हूँ, मुझे बात करने में साला कितने, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर बस उसी में लगे हुए। सूट पर से जब जैसे बैठते हैं, बस कोई उसे जूस पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पसीना पोछ रहा है, कोई बाल सही कर रहा है, उनके ये सब हो क्या रहा है। फिर सबको मैंने देखा, फिर बहुत डर डर के सर सबके साथ हीरो के साथ लिया फोटो, फिर दोबारा सोचा था, कहा कि नहीं एक ले लियो ना, फिर बाद में किसी हाँ जी वाले, मैं एक लिया, सोचा एक और लूँ तो हो नहीं पाया, फिर विलन सब के साथ लिया तो वो कंधे पे हाथ ले, ठीक है बेटा ले ले, तो विलन सब के साथ लिया। और बहुत बड़ा लोकेशन था, विलन था वो क्या नाम है, उमेश सिंह, हाँ उमेश सिंह है, हाँ उमेश सिंह। मतलब उस दिन लाइफ का सबसे ज्यादा खुशी वाला पल था एक वो। सूट के लिए गया सर, मुझे दूसरे सूट में भी मुझे काम मिला। हाँ बगल में दूसरा सूट भी हो रहा था निधि झा का, तो उसका प्रमोद प्रेमी निधि, तो उसमें मैं लुक बना के, मैं कहीं भी जाता हूँ जैसे वैसा लुक बना के, मैं कैप लगा के जाऊँगा, वैसे कपड़े पहन के जाऊँगा। तो मैं गया तो गाने में मुझे कुछ था सीन था चलने का, और एक दुकान वाले का सीन था, तो गाना शूट हो रहा था, कोई मार्केट में गाना नहीं शूट होता, तो इधर दुकान बहुत सारे रहते हैं, तो वैसा सीन भी मुझे मिला, वैसा सीन भी मिला। और अरविंद अकेला कल्लू में 4-5 सीन मिला मुझे, दारू भट्टी का, और गांव में खेती करते हैं वो सीन मिला। और फिर अरविंद अकेला का गाने का सीन मिला, जो स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रहा है, नीचे लोग हीरो लोग डांस कर रहे हैं, उसमें मेरा सीन बहुत अच्छा खासा है। और मैंने जब सबको लिंक शेयर किया ना, जो गर्ल्स लोग मेरे से बात नहीं करती ना, वो इतनी सारी बात कर दी मुझे क्लियर बोला कि आज ज्यादा बात तो नहीं हो गया क्या, नहीं कोई बात नहीं ऐसा। अरे यार, पलों को जी, जिसने आपको दुख दिया है, खुशी दी है, आपको आश्चर्य दिया है, आपको डर दिया है, आपको सरप्राइज किया है, प्यार हुआ है, इन सारी चीजों को यहाँ पर आप बैठकर 10 मिनट के अंदर अंदर आप इन सारी चीजों के बाद जी लेंगे। आज वो इतना फ्रेश अपने आप को फील कर रहा होगा जितना वॉशरूम के बाहर से आने के बाद भी नहीं करता।